जो लोग जोड़े से बैठे हैं उनको जोड़े से प्रणाम करता हूँ। जो विवाहित किसी कारण से अकेले आए हैं उनको निवेदन करता हूँ कि घर जाकर भाभी को सादर चरण स्पर्श आप ही का रहेगा, भावनाएं मेरी है। जो विशेष प्रणाम करता हूँ उन लोगों को जो ये होटल में भोजन की व्यवस्था में लगे हुए हैं और जिनका कविता से कोई लेना देना नहीं। सबसे खास प्रणाम उन लोगों को जो भोजन के चक्कर में आए थे, सुबह का उपवास रख के और इस भोजन संध्या का आनंद ले रहे हैं। हंसना सिर्फ आदमी के नसीब में है साहब। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा होगा? यदि आप किसी गधे को हंसते देख लें तो समझिएगा कि ये इंसान होने की तैयारी में है, और आप किसी इंसान को गुमसुम मायूस देख लें तो समझ लीजिएगा आज की ये शाम सबसे ज्यादा विशेष आभार करता हूँ समस्त माताओं बहनों का, जिन्होंने आज अपनी गृह लक्ष्मी एकता कपूर का साथ छोड़कर हमारा साथ निभाने का वादा किया। एक ऐसी महिला जो इस भारत की एकता को कपूर की तरह जला रही है, भगवान बालाजी कुछ नहीं कर पा रहे। और आप यहाँ आए, आप हंसने आए, आप हंसाने आए। मेरा निवेदन है कुछ लोगों से जो पीछे खड़े हैं अभी भी वे बैठ जाएं, क्योंकि भगवान ने 2 पैर दिए हैं, बैठने के लिए भी कुछ दिया है। और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ी थी बचपन में मैंने कि जिस अंग का बराबर उपयोग न किया जाए वो धीरे धीरे लुप्त होने लगता है कि बैठ जाए। बैठे लोग सबसे ज्यादा खुश हो गए। आप लोग तो प्राय प्रजाति में नहीं आएंगे। मैं विशेष आभार करता हूँ मेरे परम मित्र बड़े भाई पारस लोहाने जी का, जिन्होंने आधी आधी रात में मुझे फोन कर मेरे भावी वैवाहिक जीवन में अच्छे से दखल दिया। 1-1 बजे फोन करके पूछते थे कि क्यों प्रतीक भाई क्या चल रहा है? मैं बोलता था मैं तो करके बताता हूँ। तो कविता मिलन कर रहा था, कविताएं चल रही थी, तो आज भी वही कविताएं आप लोगों के साथ चलेंगी। भाभी ध्यान रखिए, रात में लड़कों को फोन करने लगे आज। मैं जब रास्ते में आ रहा था, आज महेश भैया की वाह क्या बात है कि शूटिंग भी हम पहले सब ट्रेन से आने वाला थे, फिर हमें कार से आना पड़ा। तो रास्ते में जब मैं आया तो महेश भैया ने मुझसे पूछा कि प्रतीक नासिक आ गया क्या? तो मैंने एक बात तुम्हें कही और यहाँ से कविता की शुरुआत होगी और आप सब जुड़ जाइएगा। आपके नासिक के लिए बात कर रहा हूँ। मैंने उनसे क्या कहा कि नासिक कब आएगा? कि हो खुशियों का अनुपम एहसास तो समझो नासिक आ गया। हो खुशियों का अनुपम एहसास तो समझो नासिक आ गया। त्र्यंबकेश्वर महादेव लगे अपने पास तो समझो नासिक आ गया। हो खुशियों का अनुपम एहसास तो समझो नासिक आ गया। त्र्यंबकेश्वर महादेव लगे अपने पास तो समझो नासिक आ गया। जहां हर प्रयास जगाए एक आस तो समझो नासिक आ गया। और गोदावरी माँ जहां बुझाए प्यास तो समझो नासिक आ गया। बहुत जिन 2 पंक्तियों के लिए मैंने महेश भैया को जो बात कही है, नासिक की तालियां उनको बता देना कि नासिक आया। कि जहां हर प्रयास जगाए सुनहरी आस तो समझो नासिक आ गया। गोदावरी माँ जहां बुझाए प्यास तो समझो नासिक आ गया। हर शख्स लगे आम पर हर शख्स हो खास तो समझो नासिक आ गया। और महलों के बीच भी मेरी झोपड़ी का जब ना हो उपहास तो समझो नासिक आ गया। ये आपका नासिक की परंपरा है, या भगवान महाकाल महादेव की परंपरा है कि बड़े बड़े महलों के बीच भी झोपड़ियों का उपहास नहीं होता। और आज इस कवि सम्मेलन की पृष्ठभूमि जो नींव रखी आदरणीय महेश दुबे जी ने, तो मैं निश्चिंत हो गया कि जब नींव ही इतनी मजबूत थी तो इमारत तो स्वाभाविक रूप से बड़ी ही अच्छी बनेगी। मैं परिचय करा दूं, वैसे ये तीनों नाम किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पर फिर भी एक संचालक के नाते मेरा दायित्व है कि मैं अपने वरिष्ठों का परिचय आप लोगों से करा दूं। सबसे कोने में जो एक खूबसूरत सी महिला आप देख रहे हैं, उनने मुझे कहा था कि मुझे लड़की बोलना, पर महिला जो आप देख रहे हैं डॉक्टर प्रमीला शर्मा, जिनकी कई पुस्तकें जो हास्य के गीत के लिए पूरे भारत में जानी जाती हैं और जिनका बहुत बड़ा नाम है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आप डॉक्टर प्रमीला शर्मा का। उनके पास में जो बैठे हैं वे पेशे से भी डॉक्टर हैं और शेर व शायरी गजल के भी डॉक्टर हैं। एक सशक्त हस्ताक्षर इस शेर व शायरी की दुनिया के डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप शर्मा वाहिद, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और जो मेरे सबसे करीब
लाल रंग का शर्ट पहन के आज जो बैठे हैं, एक हास्य जगत के भीष्म पितामह यदि कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। महेश जी दुबे जिनका नाम अपने आप में इस भारत में हास्य का पर्यायवाची है। आज मैंने देखा है कि मुंबई में अधिकतर घटनाएं इनके आसपास होने के लिए तरसती हैं कि यदि वो घटनाओं पर महेश दुबे की नजर पड़ जाएगी तो पूरे भारत में हास्य का इस बार खड़ा कर दिया जाएगा। तो हम कभी लिखना क्या चाहते हैं, हास्य की बात तो चलेगी। अब आप जुड़िएगा कि मुझको भी अधिकार मिले कुछ, मुझको भी सम्मान मिले, जिंदा रहने को 2 रोटी कपड़ा और मकान मिले। वाह कीजिए, स्वामी जी कहते हैं करने से होता है, तो वाह कीजिए, एक बार वाह कीजिएगा कि मुझको भी अधिकार मिले कुछ, मुझको भी सम्मान मिले, जिंदा रहने को 2 रोटी कपड़ा और मकान मिले, मेरे होठों पे हो आहट, नमी रहे कुछ कदमों में, मुझको मेरे हिस्से का बस थोड़ा हिंदुस्तान मिले, मुझको मेरे हिस्से का बस। कविता का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है भाई, बड़ी कविता सुनाने के लिए बड़े लोग आज यहाँ मंच पर मौजूद हैं। मैं कविता की बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो सबसे पहले मैं सभी भाइयों के चरणों में 4 पंक्तियां रखते हुए निवेदन करता हूं डॉक्टर प्रमिला शर्मा से कि यहाँ आए और हास्य की उस मझधार में आपको डुबा ले जाए, उस सागर में आपको डुबाया जाए कि आने वाले 1.5 घंटे आपको और हम सबको हमेशा याद रह जाए। महिला शक्ति को समर्पित करता हूँ 4 पंक्तियां और निवेदन करता हूँ डॉक्टर प्रमिला शर्मा जी से, माफ कीजिएगा, कि जल गई तो मैं क्षमा हो जाऊंगी, जल गई तो मैं क्षमा हो जाऊंगी, बुझ गई तो फिर धुआं हो जाऊंगी, सह रही हूं जब तलब धरती हूं मैं, उड़ गई तो फिर आसमां हो जाऊंगी।